मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पेशावर, सवाबी, मीरपुर, हरीपुर, हैबिटाबाद और सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 15 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कराची में मतला अबरालूद, कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में तेज हवाएं, काली घटाएं बरसने को तैयार। मुल्क में मानसून बारिशों के स्पेल के बायस दरियाओं में तुगयानी का खदशा, सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेस्क्यू 1112 का अलर्ट जारी। नालालई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद 7th एवेन्यू अंडरपास में बारिश का पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसलों पर अमल दरामद समेत मुख्तलिफ तयनातियों और PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम ने कहा, वतन के बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशत गर्दों को शिकस्त देने के अज़्म की तस्दीक करती हैं। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और NCB जैन अली ने दहशत गर्दों का दलेरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन। दलेर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाई जडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम खान भी पेश होंगे। साबिक विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक, जुबैदा जलाल को भी आज समाअत पर तलब किया गया है। गुज़िश्ता तारीख पर रेफरेंस में इस्तगासा के 30 गवाहों की शहादत पर जरा मुकम्मल कर ली गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। घंटों बिजली नहीं आती। बिजली न होने की वजह से कारोबार खत्म होकर रह गया। मुल्क में पहले ही बेरोजगारी है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दो 200 यूनिट तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म का सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और किसान को रिलीफ मिलेगा। पहली बार रियल इस्टेट पर टैक्स लगा। मेरे नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स बढ़ने पर जायज़ एहतजाज किया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने वालों ने 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किया। अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमत कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वक्त आ गया दौलत से मालामाल लोग कुर्बानी दें। सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। रियासत को ना बचाया होता तो कहाँ की सियासत और कहाँ का बजट। मुल्क चलाने के लिए सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीजें दरकार होती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा, हमारे कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझ नहीं आई। ज़राअत पर टैक्स का नफाज IMF के मुतालबे पर किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, खुद साख्ता आज़ादी के साथ नहीं। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की।
बहुत हो चुका, अब मजीद टैक्स तमाशा नहीं चलेगा। हुकूमत ने बजट के नाम पर भारी टैक्स मुसल्लत कर दिए। अवाम पर बिजली के 2600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा IPPs वाले नून लीग और PP के ही लोग हैं। हक दो तहरीक के सिलसिले में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। गरीब आदमी तो मर गए, क्या करें। हमारा तो घर भी नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी हम कपड़े भी नहीं ले सकते, इतनी महंगाई हो रही है कि भी खाना किधर से खाएं। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं तनूर वाले, हर चीज से महंगी है, हर चीज। बंदा क्या करे, गरीब बंदा किधर जाए। जो दुकानदार ज़रात हैं ये भी जालिम है, इन्होंने भी अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। एक दुकानदार का अपना होगा, दूसरे का अपना होगा, तीसरे का अपना होगा। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है, टैक्स इतने लग गए हैं, हर चीज़ पर टैक्स है। दूध का डब्बा पहले मिलता था 60 का, आज वो 100 रुपए का है, 1 पाव का डब्बा। महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खुरनोश की कीमतों में तशवीशनाक इजाफा। आटे का 10 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 483 रुपए फी किलो पर बरकरार। खुले और डिब्बे के दूध की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी लीटर इजाफा। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, गरीब के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं। महंगाई की शदीद लहर में घर बनाना ख्वाब बन गया। बजट के बाद बिल्डिंग मटेरियल्स की कीमतों में कई गुना इजाफा। अव्वल ईंट की ट्रॉली 33,000 से बढ़कर 38,000 की हो गई। रेत की ट्रॉली 7,000 की मिलने लगी। शहरी भी परेशान, दुकानदारों के भी शिकवे। बजट के बाद आवाम को डबल महंगाई का सामना। बजट के नाम पर दुकानदार शहरियों को लूटने लगे। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं महंगाई अपनी जगह, दुकानदार भी सरेआम डाके डाल रहे हैं। कारोबार ही नहीं हो रहा जी, कारोबार के मारे लोग परेशान हैं। और बिजली होती नहीं, अब बिजली आती है तो कारोबार नहीं होता। 7 से 8 घंटे के बड़े भाई पूरा दिन घर में बैठते हैं, घर में लाइट भी नहीं होती, तो 1 बजे जाती है, फिर रात 7-8 बजे आती है। लोड शेडिंग होने से घर में पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिजली के सताए अवाम की लोड शेडिंग से जान ना छूटी। मुतादिद शहरों में घंटों बिजली गायब। कोयटा के शहरी लोड शेडिंग से तंग आ गए। कहते हैं गर्मी के दौरान लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 91 पॉइंट्स का इजाफा। 80,763 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे कमी। कीमत 278 रुपए 35 पैसे हो गई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।